खबर संभल से है, जहां चामुंडा मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। संभल प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की है और बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को तोड़ा गया है। कांग्रेस नेता मंजर अब्बास पर अवैध कब्जे का आरोप लगा था। तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई की गई। आरोप पर यह भी कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि 5 करोड़ की जमीन पर कांग्रेस नेता ने कब्जा किया होता। और 2 तस्वीरें आप तो दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए बुलडोजर किस तरह से एक्शन हो रहा है। जमींदोज किया जा रहा है अवैध कब्जे को, और लिहाजा तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इमारत जो है बनाई गई थी अवैध कब्जा करके, उसको ध्वस्त किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कोर्ट के आदेश पर यह सख्त जो है वो कार्रवाई की गई है। देखिए, ग्राम सिरसी में हम इस समय मौजूद हैं और गाटा संख्या 692 जो कि अभिलेखों में चामुंडा के नाम से दर्ज है, उस पर अवैध रूप से धर्म काटा और अर्ध पक्का निर्माण है, जो कि मकान के रूप में ये रह रहे थे। उसमें तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा चला और 2026 के तीसरे महीने में इसमें बेदखली का आदेश पारित किया गया, जिसके उपरांत इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपील की गई। उस अपील में भी निर्णय आ गया है और जो तहसीलदार का आदेश है उसको यथावत रखा गया है। तो जो चामुंडा की ज़मीन है उस पर अवैध निर्माण है, उसको आज मौके पे खाली कराया जाए। मुजफ्फरनगर के खतौली में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद करने में जुटी हुई है। शातिर चोर ने दुकान के गल्ले का ताला तोड़कर करीब 1,30,000 रुपए नकदी, सोने चांदी के आभूषण, चांदी का सामान चोरी कर फरार हो गया था। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चोर तक पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। तो ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं किस तरह से, देखिए चोर दुकान में घुसा है और उसके बाद फिर कैश और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। कानपुर से खबर है, जहां 250 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेशन मैनेजर के पद पर काम करता है। आरोपी मुकेश झा को पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी मुकेश झा के मास्टरमाइंड राजवीर के लिए काम करता था और 2 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस आयुक्त की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने 16 जिलों में छापेमारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है और आरोप है कि बैंक कर्मी साइबर ठगों के लिए बोगस फर्मों का नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और इन खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन की सुविधा दिया करी जाती थी। साइबर ठगी के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अगर बात की जाए कानपुर कमिश्नरेट के बर्रा थाने में, जहां अप्रैल महीने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां वो संख्या सिर्फ 50 करोड़ की साइबर ठगी थी, जिसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 200-250 करोड़ तक हो गई। इसी पूरे प्रकरण में 11 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई। इन सबके बीच ब्रांच मैनेजर की पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी की। एंटायर टीम जो मौजूद है, इन्हें 3 महीने की मशक्कत के बाद 16 जनपदों में टीम रवाना हुई, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर को धर दबोचा गया। अगर सूत्रों की माने तो राजवीर का ये राइट हैंड था, यही कंपनीज के साथ लाइन अप करके उनके फेक अकाउंट्स खुलवाता था। इन सबके बीच अभी कुछ अन्य फरार चल रहे हैं। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो विदेश में बैठा हुआ जो इनका शुक्ला है, जिसने अपने कई नाम बदले हैं, सुल्तान मिर्जा उर्फ शुक्ला की तलाश में अब पुलिस है। अब देखना ये होगा कि सुल्तान मिर्जा कब आएगा। मगर इन सबके बीच ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और साइबर ठगों के पीछे पुलिस की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हाथरस के बेरीसला गांव में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला सड़क पार कर रही थी। महिला को सामने आ रही एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और लोगों ने तुरंत महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और घटना के बाद लोगों ने बाइक सवार को मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की है।
हाथरस में सिकंदरा राव रोड पर हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मृतक की पहचान मथुरा के वृंदावन रहने वाले बांके बिहारी शर्मा के रूप में हुई है, जो एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तैनात था। बता दें कि बांके बिहारी शर्मा 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसका 1 महीने का बच्चा भी था। और इधर अमेठी पुलिस ने कई जिलों में चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चैन स्नेचर्स सत्येंद्र निषाद उर्फ कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कालिया के साथ उसके एक साथी को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि सत्येंद्र अब तक प्रदेश के कई जिलों में 131 बार चैन स्नेचिंग कर चुका है। सत्येंद्र निषाद पर 39 मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं। और इधर प्रयागराज में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, सामने आया, जिसमें शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के नारीवारी चौकी इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए। बताया यह भी जा रहा है कि सभी मजदूर धान की रोपाई के लिए धान को रोपने जा रहे थे, तभी बाइक को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 5 लोगों का इलाज स्वरूप रानी अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी हैं, 2 घायल हुए हैं। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीर किस तरह से यह हादसा हुआ है। बाइक को बचाने के प्रयास में ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। महाराजगंज के मुख्य चौक पर तेज रफ्तार मिक्सर डंपर अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने मकान में जा घुसा। जोरदार टक्कर से मकान का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया और आसपास अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद सड़क पर मलबा फैलने से कुछ देर बाद यातायात प्रभावित रहा। आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। रात की बात रही। जो राहत इस पूरे मामले में है, वो हादसे में किसी के घायल और मौत की खबर नहीं आई है। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिसकर्मी की कार 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गौसगंज चौक पर तैनात हेड कांस्टेबल विनय कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी कार में सवार थे। हादसे में तीनों को मामूली चोटें आईं और उनकी जान बच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से पुलिसकर्मियों ने कार को बाहर निकाला। मोड़ होने के कारण कार बेकाबू हुई। वहीं हादसे की वजह को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। कोई प्रकार की कोई चोट नहीं लगी, लेकिन इस तीव्र मोड़ में आए दिन अक्सर जो है यहाँ पे दुर्घटना घटित होती रहती है। इस तीव्र मोड़ पे कम से कम एक साइन बोर्ड या आगे तक गहरा मोड़ है, इस तरीके का बोर्ड लगना चाहिए, रेडियम मीडियम लगने चाहिए। अभी आए दिन अभी कुछ पीलीभीत में सांप के काटने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला घर में रखा सामान निकाल रही थी, तभी जहरीले सांप ने उस पर पैर में काट लिया। शोर मचाने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक के लिए ले गए, जहां उनकी हालत बिगड़ गई। बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। मथुरा के वृंदावन में निर्माणाधीन ओमेक्स मॉल में अचानक शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ। शटरिंग के नीचे कई मजदूर दब गए, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं हादसे का सीएम योगी संज्ञान ले रहे हैं। मृतकों के परिजन को हर संभव मदद के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिया है। और इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार एक्शन चल रहा है, जिसके तहत गोंडा, बरेली, बलरामपुर, अलीगढ़ में पुलिस ने साइबर ठगों पर शिकंजा कसा है।
कहीं एपी के फाइल के जरिए ठगी की जा रही है तो कहीं बीमा क्लेम के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साइबर ठगी के खिलाफ यूपी में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। साइबर सेल और पुलिस ने कई जिलों में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोंडा में पुलिस और साइबर सेल ने 2 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी लग्जरी लाइफ जीने के लिए ट्रैवल साइट के जरिए एपी के फाइल भेजकर ठगी करते थे। वादी के मोबाइल नंबर में लिंक भेज के एपी के फाइल डाउनलोड कराते थे। उस फाइल के माध्यम से ये लोग वादी के एसएमएस को अपने नंबर फ़ोन पे डाइवर्ट करा लेते थे और वादी के खाते से पैसे को अपने म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते थे। बरेली में पुलिस ने आयुष्मान भारत योजना में सेंधमारी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह बरेली के ही एक निजी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों की मिलीभगत से भोले भाले लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाता था और जमकर अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने गिरोह के सरगना आबिद खान समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आयुष्मान कार्ड फर्जी बनाते थे और उसको अस्पताल में यूज करके मरीज जो अपात्र होता था उसका भी इलाज करवाते थे और उसकी एवज में जैसे इलाज 2 लाख का है तो 50,000 या 45,000 रुपए 50,000 रुपए उसकी एवज में मांग के और खुद रख लेते थे और उसको ये आश्वासन देते तुम्हारा फ्री में इलाज हो जाएगा। इस तरीके से फर्जीवाड़ा करते थे और सरकार को चूना लगाते थे। बलरामपुर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। पचपेड़वा पुलिस ने गैंग के 2 आरोपियों सलमान खान और अबू हमजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर ठगी के लेन देन में इस्तेमाल करते थे। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर क्रिप्टो में निवेश के नाम पर भी ठगी की जाती थी। सलमान खान जो है वो अभी तक जो हमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिला है उसके मुताबिक 3 म्यूल अकाउंट बनवा कर ये अबू हमजा और इसका एक और साथी है जो कि अभी पकड़ा जाना शेष है उसको दिया है और ये लोग इन म्यूल अकाउंट में ट्रेडिंग के नाम के फ्रॉड का पैसा आता है। अलीगढ़ में सड़क हादसों को आधार बनाकर बीमा कंपनियों से क्लेम हासिल करने के कथित फर्जीवाड़े का क्वारसी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी मेडिकल दस्तावेज तैयार कर उनका इस्तेमाल बीमा क्लेम में करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुकदमे जो हैं पंजीकृत किए गए हैं। हॉस्पिटल्स की तरफ से भी पंजीकृत किए गए मुकदमे की जिनका लेटर हेड को यूज़ करके फेक मेडिकल फॉर्ज्ड मेडिकल पेपर्स बनाए गए हैं। 3 एफआईआर जो हैं चीटिंग, फ्रॉड और फॉर्जरी की धाराओं में जो है पंजीकृत की गई हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी एक तरीके से झूठे एक्सीडेंट के मुकदमे लिखवाते हैं ताकि उनको जो है एक्सीडेंट का क्लेम जो है प्राप्त हो। अलीगढ़ के बन्ना देवी पुलिस ने क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और साइबर सेल के साथ मिलकर नौकरी के नाम पर बेरोजगारों के दस्तावेज हासिल कर फर्जी बैंक खाते और फर्म चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये साइबर फ्रॉड का जो काम है, जो अकाउंट्स को सप्लाई करने का काम है, ये बहुत ही बड़े स्तर पे काम कर रहे थे। लोगों से उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के फर्जी अकाउंट खुलवाते थे और मल्टीपल अकाउंट्स, एक के नाम पे 7-7, 8-8 अकाउंट्स खुलवाते थे। साइबर अपराधियों के खिलाफ यूपी में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी भी अनजाने फोन कॉल्स और ऑफर से आप भी सावधान रहें क्योंकि ये साइबर ठग हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरैया के परसादी पुरवा गांव में अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। ग्राम सभा की 20 बीघा जमीन को दबंगों से कब्जा मुक्त कराया गया है। जिला और पुलिस प्रशासन ने राजस्व टीम के सहयोग से जमीन कब्जा मुक्त कराई। जानकारी के मुताबिक जमीन पर काफी समय से दबंगों ने कब्जा कर रखा था। हालांकि 40 बीघा ऐसी जमीन थी, कब्जा किए जाने की शिकायत मिली, लेकिन जांच में 20 बीघा जमीन पर ही कब्जा पाया गया है। बहराइच में 25,000 का इनामी गिरफ्तार मुकदमे के बाद से फरार चल रहा था बदमाश। आरोपी के खिलाफ 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दरगाह पुलिस ने आरोपी विशाल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।